पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय से कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट ढीला पड़ता जा रहा है, ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने बताया है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या घटती जा रही है। अब वहां करीब 7 से 8 हजार लोग मौजूद हैं। देखिए, हम लोग और आप भी अभी जंतर मंतर पर खड़े हैं। जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। जो गैदरिंग कल थी आज उससे कम है। बहुत सारी बातचीत का क्रम भी चल रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं और ये बात लोगों की समझ में आ रही है धीरे धीरे। अभी जो लोग यहाँ पर हैं वो देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और जहाँ तक अरेंजमेंट्स की बात है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और उनकी जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग न होने दिया जाए। सर, लगा प्रदर्शनकारियों से कि शांति बनाए रखें। हालांकि सिचुएशन पहले से पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन पूरे तरीके से लगभग कितने अभी प्रोटेस्टर्स आसपास में चल रहे हैं? अभी के आकलन के हिसाब से करीब 7-8 हज़ार लोग यहाँ पर हैं। ये संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह प्रोटेस्ट इवॉल्व हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। अभी कई बच्चों से बात हुई जो बाहर से आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी अपील की बात है तो हमारी अपील का असर भी पड़ा है, लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया है। और कल के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जैसे हम कह सकें कि अप्रिय घटना यहाँ पर कोई हुई है। तो इसी तरह के अरेंजमेंट को हम लोग सारी हमारे जितनी भी फोर्स है मिलकर इसको मेंटेन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि हिंसा से कोई हल नहीं निकलेगा। सोशल मीडिया पर नज़र कोई उस तरह नहीं रखी जा रही जिस संदर्भ में आप पूछना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया तो अभी बच्चा बच्चा देखता है। अब उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, कुछ लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि इस जनरेशन के बच्चे अफवाह क्या है, सच्चाई क्या है और क्या सही है गलत है, उनको पूरी समझ है और वो अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल गुरुवार को समाप्त कर लिया। इसके अलावा सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को भी अहम माना जा रहा है। सीजेपी ने पहले मंत्रियों की सरकारी आवास या कार्यालय में बैठक से इनकार करते हुए किसी तटस्थ स्थान पर वार्ता की मांग की थी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक आयोजित की गई। सीजेपी की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करने और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी प्रमुख मांगे उठाई। बाद में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार के साथ हुई बातचीत में 2 मांगों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीट से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति जताई। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है।